के आसपास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब। मिट्टी के तेल की मैं बात करूं भाई साहब, मिट्टी का तेल लगभग होता है 1.444। अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो होता है 1 समथिंग 75 के आसपास बताया जाता है ना, ये 1.175 और इसका होता है 1.35 के आसपास लगभग, ठीक है, इतने बताए जाते हैं 1.35। यहां पर अब आप कहोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ना, सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है C/V, ये फार्मूला होता है C/V, आप इससे निकाल लेते हैं। इस फार्मूले से आप बड़े आसान तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते हैं। आप देखते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, देखते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है और बटा जिसका हमें निकालना होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा स्पीड ऑफ, यहां लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए यहां पर एक तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम एक रेशियो निकालते हैं, एक अनुपात निकालते हैं, देखते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, फिर देखते हैं प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में कितनी है। मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात कर लें, ऑब्जेक्ट की जगह अगर मैंने एयर ले लिया, भाई साहब, या मैंने वाटर ले लिया, चलो वाटर ले लिया, ठीक है। हमने क्या करा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है सर, आपने जानते हो, प्रकाश की चाल निर्वात में होती इतनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही होती है। बटे में अगर मैं वाटर की बात करूं, जल की बात करूं, तो जल में लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इनका रेशियो निकाल लो भाई साहब, इनका रेशियो निकाल लो भाई साहब, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, क्या बचा 3/2.25 डिवाइड करोगे तो जो आएगा वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दो मीडियम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही कहा जाता है अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल